If you are a tired parent who's struggling with your baby sleep, then this video is definitely for you. Today I'm sharing the exact sleep routine that worked for my daughter Mijun from around 4 months onwards. See, every baby is different, but a consistent sleep routine really helped us. Hi everyone, welcome back to my channel, Mijgun Kaur. If you're new here, I'm Harpreet, and on this channel, I share real motherhood experiences, parenting tips, toddler routines, honest product reviews, and lots of fun moments with Mijgun. So, if that sounds like something you'd enjoy, please subscribe to my channel and join our little parenting family. So, let's get started. I remember how predictable sleep used to be in the newborn phase. इतने frequent नाइट वेकिंग्स होते थे और छोटे छोटे नैप्स होते थे एंड कभी भी रोना शुरू, मतलब कुछ समझ नहीं आता था कब क्या हो रहा है। आई मतलब इतना कि मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, मैं पागल हो गई थी कि ओ गॉड अब मैं कहाँ जाऊँ, मतलब इट वाज रियली डिफिकल्ट। सो एट अराउंड 4 months मैंने सोच लिया कि नहीं, अब इसका एक स्लीप रूटीन बनाना ही पड़ेगा। तो देखो 3 months तक नहीं बन पाता, 4 months से ही स्टार्ट होता है। तो मैंने 4 months पे सोचा कि नहीं अब बनाना ही पड़ेगा, पर ये डेली रूटीन आपको करना पड़ता है, एस्टैब्लिश ओवरनाइट कुछ नहीं होता। एंड मतलब देयर इज नथिंग एज परफेक्ट स्लीप ओवरनाइट। अभी भी मुझको उठती है रात में, बट वो नाइट वीकिंग्स जो 4-5 होती थी अब हार्डली 1 होती है। लाइक एक वीक में कभी 1 या 2 हो गई तो हो गई, अदरवाइज नहीं होती। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले मैंने क्या करा कि मैं उसको रोज 8-8:30 बजे उठा देती थी, नो मैटर व्हाट। अगर उसको ज्यादा सोने का मन भी करता था मैं तब भी उसको उठा देती, चाहे मेरा भी मन करता था। आई यूज टू वेक अप एट अराउंड 8-8:30। इससे क्या होता है, जब एक वेक टाइम कंसिस्टेंट रहता है तो आपकी जो बॉडी क्लॉक होती है वो एक रेगुलर रिदम में सेट होना स्टार्ट होने लगती है। हमारी जो बॉडी है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसका एक सर्कैडियन रिदम चलता है। तो आप जिस हिसाब से यू वेक अप, आप वैसे ही सोओगे। उसके बाद जब वो उठती थी, आई यूज टू गिव हर पम्प्ड मिल्क एंड पम्प्ड, उसके अलावा पाउडर मिल्क भी देती थी मैं, फॉर्मूला मिल्क। एंड व्हेन शी टर्न्ड 6 months तो मिल्क का बॉटल, और उसके 1 घंटे बाद आई यूज टू गिव हर ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद she used to play a little bit फिर with her cousins and with all of us। फिर मैं देखती थी उसकी कोई स्लीपी क्यूज आ रहे हैं, she's rubbing her, whether she's rubbing her eyes or not। अपने बाल खींचने लगती थी और अपने ईयर्स रब करने लगती थी वो। तो जैसे उसके स्लीप क्यूज देखे मैंने, मैं उसको 11-11:30 के अराउंड आई यूज्ड टू गिव हर फर्स्ट स्नैप ऑफ द डे। उस टाइम वो सोई, 1-1.5 घंटा सोई। पहले 6 months तक उसको अगेन बॉटल दी जाती थी, पर अब फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड गिविंग हर फ्रूट्स। तो वो पहले फ्रूट लेती है एंड देन शी हैज लंच। लंच में अब आफ्टर शी टर्न 1 शी हैज एवरीथिंग दैट वी हैव। हम दोनों साथ में बैठ के, हमारे और भी फैमिली मेंबर्स, हम सब साथ में बैठ के लंच करते हैं। ठीक है, लंच करने के बाद अगेन वो अपने कजिन्स के साथ खेलती है। जब वो स्कूल से आ जाते हैं, शी रियली एंजॉयज दैट टाइम। एंड देन अगेन मैं इस चीज के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं 4:30, नो मैटर वॉट, कितना भी मजा आ रहा हो बच्चों के साथ, उसको या मुझे, हम 4:30 सेकेंड नैप के लिए चले जाते हैं। अब उससे क्या होता है, जैसे वो ओवर टायर्ड नहीं होती। अगर वो ओवर टायर्ड नहीं होगी तो क्या रहेगा कि वो अच्छे से सोएगी, इरिटेट नहीं होगी, फिर वो उसका रात की नींद अच्छी आएगी। जब बच्चा आप ओवर टायर करते हो तो वो रात में बहुत इरिटेटेड सोता है, वो बहुत हिलता रहता है और आप भी डिस्टर्ब होते हो। तो मैंने 4:30 सुला दिया एंड देन 6 PM एनी हाउ मुझे उसको उठाना होता है, क्योंकि अगर वो लेट हो गया तो मेरा बेड टाइम पुश हो जाएगा। 6 o'clock उसको उठाया, कभी उसका बॉटल का मन होता है, कभी उसका स्नैक्स का मन होता है। तो वट एवर शी वॉन्ट्स टू हैव दैट डे मैं उसको दे देती हूँ। मतलब अगर उसका बॉटल का मन नहीं है तो वो आउटराइट बॉटल को रिजेक्ट कर देती है एंड शी वॉन्ट्स टू ईट समथिंग। फिर 8:30 के अराउंड वी हैव डिनर। हमने डिनर करा, फिर 9 o'clock उसके पापा घर आ जाते हैं। शी हैज, शी प्लेज विद हिम एंड सब दादू के साथ, अपने बड़े पापा लोग के साथ, सबके साथ वो खेलती है आधा पौन घंटा। आधा घंटा ही बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं 9:30 ले आती हूँ उसको रूम में, क्योंकि फिर वो क्रैंकी होना स्टार्ट हो जाती है। 9:30 हम रूम में आते हैं। दिस इज लाइक अर फेवरेट रूटीन ऑफ द डे। मैं उसके कपड़े चेंज करती हूँ, प्यारा प्यारा हम लोग बातें करते हैं। मैं लाइट्स डिम भी नहीं करती हूँ, लाइट्स को मैं बिल्कुल ऑफ कर देती हूँ। बस एक हमारा एक वॉशरूम का लाइट चलता है, वो भी ड्रेसिंग है बीच में, तो बहुत हल्का हल्का डिफ्यूज लाइट आता है।
एंड इट्स अ मिथ कि बच्चे बिल्कुल अंधेरे में डर जाते हैं। नहीं, बच्चे नहीं डरते। अंधेरा होना जरूरी है। अंधेरे से एक सर्केडियन रिदम बिल्ड होता है। जितना ज्यादा आप अंधेरे में बच्चों को सुलाओगे, उनकी बॉडी में मेलेटोनिन सिक्रीट होगा। जब मेलेटोनिन सिक्रीट होगा तभी उनके स्लीप हॉर्मोन्स एक्टिवेट होंगे। एंड सुबह सुबह आपको कोशिश करना है कि रोशनी रहे कमरे में। लाइट से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन से क्या रहेगा, उनकी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन होगा विच मेक्स देम एक्टिव थ्रू आउट द डे। तो थोड़ा हमें बायोलॉजी को भी अपने साइड में लेना पड़ेगा। तो रात में आपने क्या करना है, अंधेरा कर देना है। उससे क्या होगा, मेलेटोनिन रिलीज होगा। तो क्या होता है, वो पहले तो 2 वेकिंग्स होती थी उसकी, क्योंकि दूध से इतना पेट नहीं भरता बच्चों का। अभी क्या होता है, कभी हुई 1 वीक, मतलब 1 वेकिंग भी हुई तो हुई, पर थैंकफुली शी स्लीप्स थ्रू आउट द नाइट नाउ। तो या बहुत, मतलब अगेन ये मेरा 1 महीने में बिल्ड नहीं हुआ था, या 2 महीने में भी नहीं होता। मतलब इट टेक्स टाइम। मेरे को अभी भी कई बार दिक्कत आ जाती है, या फिर वो जैसे किसी दिन हमारा स्केड्यूल बिगड़ जाता है या मुझे कहीं जाना पड़ता है, तो वो मुझे रात में तंग करती है। सो शी इज ऑल्सो ह्यूमन, शी इज लर्निंग हाउ टू नेविगेट हर फीलिंग्स। और जब भी नई नई चीजें होती हैं या उसके कोई नई माइलस्टोन्स अचीव होते हैं, तो उसको कभी कभी दिक्कत होती है। पर थैंकफुली जब भी उसके माइलस्टोन्स अचीव हुए, आई थिंक क्योंकि मेरा स्लीप रूटीन मैंने बहुत सही टाइम पे स्टार्ट कर दिया था, तो उसको स्लीप रिग्रेशन वाला फेज नहीं आया, ओनली बिकॉज वो स्लीप रूटीन था। तो आई वुड हाईली रिकमेंड बिल्डिंग स्लीप रूटीन बिफोर दैट रिग्रेशन, स्लीप रिग्रेशन फेसेस स्टार्ट किकिंग इन। मतलब मुझे हेल्प हुआ। मैं आई वॉज सो स्कैर्ड फॉर 6 मंथ्स वाला स्लीप रिग्रेशन एंड देन 9 मंथ्स वाला, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है। पर मुझे स्लीप रूटीन ने उस चीज में बहुत हेल्प किया। एंड आई वुड रियली रिकमेंड ऑल द मदर्स आउट देयर कि प्लीज ट्राई टू बिल्ड। बहुत फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, पर आपको इस चीज में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि नो मैटर व्हाट, मैं अपने बच्चे को सुलाऊंगी, इस टाइम तो मैं सुलाऊंगी। ओके। सो व्हाट हेल्प मी द मोस्ट, आई पर्सनली फील ये छोटी छोटी हैबिट्स ने बहुत बड़ा डिफरेंस करा। एक तो वेक टाइम कंसिस्टेंट रखना, ठीक है। अब वो खुद ही 8 8:30 अपने आप उठ जाती है, मतलब शी इज आवर अलार्म नाउ। एक रफ सेम टाइम पे नैप्स देना पूरे दिन। और थर्ड कि हमारा प्ले टाइम बहुत रहता है, वी आर वेरी एक्टिव बिटवीन दोज वेक टाइम्स। और फोर्थ, मतलब ट्राई करिए कि या तो आप या फिर आपका पार्टनर ही उसको बेड टाइम रूटीन में लेके जाए। तो अगर वो काम रहेगा, एक ही पर्सन के साथ रहेगा, तो इवन शी विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। एंड प्लीज पेशेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, ओवरनाइट नहीं होता। एंड कंसिस्टेंसी रियली पेज ऑफ। ऑल्सो एक जनरल रिमाइंडर फॉर ऑल द मदर्स, सी हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे नेचुरली अच्छा सोते हैं, ज्यादा सोते हैं, लाइक दे स्लीप थ्रू आउट द नाइट। पर कुछ बच्चे ज्यादा जगते भी हैं। और इस चीज में मुझे लगता है ये भी बहुत डिफरेंस होता है कि बच्चा विंटर बॉर्न है या समर बॉर्न है, तो उस चीज का भी बहुत फर्क होता है। एंड अगर आपका बच्चा सेम रूटीन नहीं फॉलो करो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बिल्ड योर ओन रूटीन जो आपके डेली रूटीन के साथ मैच करता हो। Just take this as an inspiration and work according to your needs and according to your baby's needs. बाकी अगर आपको कोई कंसर्न है तो प्लीज कंसल्ट विद योर पीडियाट्रिशियन। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो। प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक करो, शेयर करो, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट वुड रियली सपोर्ट माय चैनल। और उससे मुझे और ज्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा टू कीप मेकिंग सच वीडियोज। स्टे ट्यून में और आपको ऐसी छोटी छोटी पेरेंटिंग टिप्स और प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए हेल्प करती रहूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ न्यू वीडियो। And also tell me in the comments ki how old is your baby and what's the biggest sleep challenge you're facing. So yeah, thank you so much for watching the video and I'll see you in my next video. Bye bye.